नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर रहता है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। द इन्फॉर्मेशन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ व्हाट्सएवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट. Stock market investment is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video are for the education purposes only. ये हम लोगों का डिस्क्लेमर रहता है। आज बात करेंगे कि जिस तरह की सिचुएशन है, आप लोग अवेयर होंगे ही होंगे कि जो एक तरह से वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए कि दिस इज़ इकोनॉमिक वॉर, ट्रेड वॉर जिसको बोल सकते हो, कि हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, आप हम पे लगाओगे, हम आप पे लगाएंगे, और ये सब चीज़ें नेगोशिएशन वगैरह वगैरह, कहीं कुछ कुल मिला के जो झगड़ा है इसी एक ही बात का है कि प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री के बने। और अमेरिका ने इसमें शुरुआत करी और हर एक के अपने अपने हित हैं, वो साधने की कोशिश हो रही है। हम अपनी बात करते हैं इन सब चीज़ों पे ना जाके हम अपनी कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं। बिकॉज हो सकता है, देखो आज जो हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी जो कंपनीज़ हैं, जो प्रोडक्शन है, जो सेक्टर्स हैं, ये आज से 10 साल पुराने चले जाओ, पहले चले जाओ, तो इनकी मार्केट कैप और जो इनकी सेल्स थी वो सब चीज़ें उस रेशियो में थी उस ज़माने के हिसाब से। अब जो है मान के चलो इम्पैक्ट होगा तो पूरा वर्ल्ड ही थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। जिस तरह से कहा गया कि वर्ल्ड जीडीपी जो बोला जाता है ना, कि पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी है वो इन एक्टिविटीज़ की वजह से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। बोला ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये समय क्या हुआ कि भाई देखो, एक बात तो आप मान ही लो कि ह्यूमैनिटी को आगे मतलब बढ़ना ही बढ़ना है, मानव को आगे बढ़ना है, विकसित होना ही होना है। आगे बढ़ते जब हम लोग उस जगह से लेके यहाँ तक आ गए, तो एक बात तो मान के चलो कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब हम स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके जो चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट कंपनीज़ में, अच्छी कंपनीज़ में अपने पैसे को लगा रहे हैं। और वहाँ पे एक तरह से ये सोच के कि भाई बिज़नेस कर रही है ये, और ये बिज़नेस करेगी तो कुछ पैसा कमाएगी, और पैसा कमाएगी तो हमें भी कुछ मिलेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो जो है कि हमारा भी जो लगाया हुआ 100 रुपये है वो धीरे धीरे करके 110, 120, 140 रुपये के बराबर होगा। वो समय कुछ भी लो, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग चीज़ों में इन तरह से चीज़ें रहती हैं। अभी जो इंडियन मार्केट की हालत है, जो आपने देखा कि भाई कल थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, आज पॉजिटिविटी थी, मार्केट तो काफ़ी करेक्ट हो चुका, और ये गिरावट इट्स अ पार्ट, ये रहती है, मतलब आएगी, इसको देखना ही देखना। अभी देखो आप, मैं आज ऑफिस में जैसे डिस्कस होता रहता है भाई, ठीक है, कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे मैं एक जनरल जो सिनेरियो देख रहा था कि इन जनरल कि लोगों ने पैसा लगा रखा है भाई हमारे ऑफिस में, नॉट ओनली इन द ऑफिस, मतलब पूरे रीजन की बात करूंगा, जो बैंकिंग हमारा मतलब सेक्टर रहता है, मतलब या कहीं पे भी मान के चलो, एयरफोर्स का हो या जहाँ पे भी हो, लोग जो हम लोग क्या है, रिटेल में हम लोग डीप स्टडी वाले लोग नहीं हैं। हमें जो बताया गया, सिखाया गया, दिखाया गया, हमने वो देखा, वही किया, और उसी में हमने थोड़ा बहुत लगाया। और हमने एक तरह से किस तरह से हम बिहेव करते हैं कि उस पानी, एक तरह से जो पानी है, जो शेयर मार्केट एक तरह से मान लो पानी है, नीचे गहराई कितनी वो हमने नहीं देखी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि यार एक काम करते हैं, अच्छा तो लग रहा है यार, पानी है, कितना शीतल जल है, ठंडा, यार एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ले लेते हैं। बोला ठीक है, पैर भिगो लेते हैं, पूरा नहाएंगे नहीं, डुबकी नहीं, थोड़ा सा पैर डुबो के चले आएंगे, क्योंकि हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए म्यूचुअल फंड वाइज बेसिस पे या कहीं पे भी, तो वो तरह है, क्योंकि एफर्ट्स चाहिए काफ़ी हद तक डीप अगर जाते हो चीज़ों के हिसाब से, और अपने मार्केट में अगर जाते हो डीपली, तभी बात बनेगी। और उसी हिसाब से तो बोला कि सर हम डीप कैसे चले जाएं, आपको पता है कि पता नहीं कितना गड्ढा हो, कितना गहरा हो शेयर मार्केट में, कहीं कोई कितना भी डूब जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कहाँ तक गहराई गई हुई है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो एक काम करना पड़ेगा ना भाई, कि पानी में उतरना है तो करना क्या पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उस पानी का मज़ा भी ले सकते हो, और आप जाके आगे चीज़ें कर सकते हो। भाई आप स्विमिंग सीखिए, बोले सर उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बोला ठीक है, तो भाई आप लाइफ जैकेट पहन के चलिए, बोट के थ्रू चलिए, ठीक है, थोड़ा बहुत जाके किनारे तक रहिए कि हाँ भाई इतनी डीपनेस है, वहाँ पे डाल के देखो डेप्थ में, कि हाँ भाई पहले से मेज़र करके देखो, कुछ लकड़ी वगैरह कुछ डाल के देखो, हाँ भाई इसकी गहराई कितनी है, फिर कदम रखिए। क्यों एकदम से ये लगता है कि यार वो बंदा जो है वो फास्ट स्विमर है, उस वहाँ जाके हम उस तरह से कर लेंगे। आप अपने कैपेसिटी, और फिर कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाइए।
यही मैंने बोला अभी, जैसे जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात आई तो बहुत से लोगों ने अपने ही ग्रुप में मतलब कि भाई लगा लिया। भाई देखो, हम लोग शेयर्स डिस्कस करते हैं, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि यार वो मल्टीबैगर बनेगा ही बनेगा। हर कंपनी का प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट और उसका रिस्क पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स वाइज डिफरेंट होता है, और सब कुछ सही होने के बाद भी गलत जा सकती है, क्योंकि वो हो सकता है वो चीज़ें दिखाई जा रही हों जो मतलब हम देखना चाहते हैं, और प्रैक्टिकली थिंग्स उस तरह से ना हो। तो अब करना क्या है कि हमें अपने तरह से, जो मैंने कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करिए, बाकी के और चीज़ें जो हो रही हैं मार्केट में, वहाँ पे हम उन चीज़ों को डेप्थ नॉलेज के साथ हम चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें काफ़ी डिस्कस होती हैं, और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की कि आप लोग फ्रूटफुल बना रहे हो उस चीज़ को। दूसरी चीज़ कि अब मार्केट में जो हल्का से एक बाउंस होगा, अभी तो त्राहिमाम था ना, है ना पूरा, आज भी फॉरेन इन्वेस्टर ने बेचा है। रीजन गिरावट का क्या है कि फॉरेन से लगातार बेच रहे हैं, बोला ठीक, तो वहां पे आज भी बेचा, बस थोड़ा सा कम बेचा। जो डेली वो कभी आपने देखा होगा 28 जनवरी को 12,000 करोड़ का बेच दिया था, उसके बाद 4,000, 4,500, 3,000, 3,500 इस तरह का बेचा। आज कुछ 2,800 समथिंग लाइक दैट इस तरह का बेचा। और तो और वहाँ जो डीआईज ने वो अपना थोड़ा सा 3-3,500 करोड़ का खरीदा, तो मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई हल्की, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं, हमें उन सब चीज़ों पे नहीं जाना, हमें अपनी कंपनीज पे चलना है, और उस कंपनी में हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं, पैरामीटर्स, उसकी स्टडी क्या बोल रही है, उस हिसाब से कैलकुलेटेड लेवल पे चले। अब आप देख रहे हो कि नहीं, 45% प्लेज कर रखा, 50 कर रखा, इतना लोन ले रखा, अलग सेक्टर्स में घुस रहे हैं, कैश फ्लो क्या है, जैसे डिस्कस किया व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों ने। तो उन सब चीज़ों पे अपने अपने मत दीजिए। उससे होता ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कलेक्टिवली जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो गलतियां तो होंगी, ये भी बात मानिए। भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो सब कुछ आता है। आप ये देखा होगा आपने कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो सब कुछ आता है, उनकी तो पूरी रिसर्च टीम है, उनकी तो पूरी जिंदगी उसमें बीती है, उसके बाद भी उनसे गलती हुई है। तो ये कह देना, ये करना कि आगे गलती नहीं होगी, होगी, बट आप इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि भाई गलती हुई तो इसे मुझे डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और हम डाइजेस्ट करके लंबे समय में चलते रहेंगे ना, तो हमारी बात बनेगी। एक कंपनी मल्टीबैगर भी बनेगी तो पोर्टफोलियो पे बहुत बैकअप दे जाती है। अभी जैसे आज की बात करें, चलो पॉजिटिविटी है, अब कल का क्या रहा है, कल भी पॉजिटिविटी थी, आज भी पॉजिटिविटी है। अब आने वाले दिनों में क्या रहेगा, किस तरह की सिचुएशन में मार्केट किस करवट बैठता है, एफआईज डीआईज क्या होता है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स किस तरह बैठते हैं, वो सब चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक जनरल बात करें तो। अभी ये पॉजिटिविटी जो है यहाँ पे 1.89 दिखा रही है, और यहाँ पे 7.12 दिखा रही है, तो इनको ऐड कर सकते हो, तो लगभग जो भी दिखाई पड़ रहा है वो है। दूसरा यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का मैंने आपको देखो दिखाई दिया, बताई दिया, ठीक है। तो कि यहाँ पे देख सकते हो 3,370 करोड़ का यहाँ पे डीआईस ने बाय किया, और फॉरेन इन्वेस्टर ने आज भी लगभग 2,800 या 2,900 करोड़ के आसपास का माल बेचा है, ठीक है। तो ये बातें रही। अब पोर्टफोलियो तो देखो दिखा नहीं पाता हूँ मैं प्रैक्टिकली कि क्या कुछ चल रहा है। मैंने आज जेंसॉल निकालने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटा ही इन्वेस्टमेंट है, वो भी लगभग 40% के करीब डाउन ही है, तो उससे बहुत नहीं, लेकिन हाँ निकलना है। क्योंकि कंपनी भी कम करनी, रीज़न ये भी है, और कंपनी में जब वहाँ पे कुछ गलती दिखाई पड़ रही है तो फिर क्यों ज़बरदस्ती लेना। हाँ अगर बिका, आज तो बिक नहीं पाया, लेकिन जब क्योंकि लोअर सर्किट पे चल रहा है, तो जिस दिन थोड़ा सर्किट टूटेगा तो जो भी होगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जाएगा। तो ये बात तो आप ध्यान मान के ही रखो कि किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो इस बात का मन मान बना के चलो कि हाँ भाई वो कंपनी में मेरा पैसा पूरा उसके लिए हो गया, मैंने उधार दे दिया, पता नहीं वो उधारी वापस आएगी कि नहीं आएगी। इस तरह से सोचो कि आपने वो बिजनेस में दे दिया, अब वो बिजनेस वापस उसमें पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये आपको पता नहीं है। हाँ लेकिन 10 लोगों को उधार दिया है तो उसमें से कोई बंदे, 2-3 बंदे ऐसे होंगे जो हमें हमारे ब्याज के साथ में पैसा वापसी करेंगे, और बस वहीं से हमारी गाड़ी चल निकलेगी। इस बात का भी ध्यान करिए। तो इसी तरह से मार्केट का जो अप्रोच होता है वो इसी तरह से चलता है लंबे समय के लिए। तो ज़्यादा मतलब चीज़ों में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है कि, लेकिन हाँ ये है कि एक डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करिए कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं लॉन्ग टर्म कुछ भी चीज़ों के। तो ये सब चीज़ें मतलब किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, लंबे समय में बात बनती है। आज भी जैसे मतलब डिस्कस हो रहा था, मैं एक जर्नल ऑफिस में मतलब जो एक डिस्कशन चल रहा था, तो ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए। तो वहाँ पे एक चीज़ जनरली जो निकल के आई वो ये कि ज़्यादातर लोग बड़े बड़े इन्वेस्टिंग अमाउंट लगा रखे एज पर अवर कैपेसिटी, जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके बाद सबके सब लॉस में, मतलब कोई इतने में कोई इतने, मैं भी देखो लेवल पे आ गया था, लेकिन अभी लॉस में तो नहीं, लेकिन एक जनरल बता रहा हूँ। तो वहाँ पे तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स सही हैं या कुछ समय सही रहा, लंबा टाइम की वजह से मैं अपने बैकअप को लेके आ पाने में सक्षम रहा। तो ये सब चीज़ें
मतलब रहती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे डिस्कस करके आगे बढ़ते रहना चाहिए धीरे धीरे करके, और लंबे समय में जो को बात बनती कल मार्केट के करवट बैठे तो वही धीरे धीरे करके बाइंग करना, वो करना, जो स्ट्रेटजी आपको सिखाई है, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। वीडियो बहुत ही छोटा बनाएंगे, बस ऐसे ही करके आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना था, इसलिए मैंने बनाया। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, फर्स्ट टाइम आए हैं तो आगे धीरे धीरे करके अपनी जर्नी बढ़ती रहेगी। और जो है देखते हैं कल मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स रहते हैं। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।